नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज डे नंबर 2 है और हम लोग सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें खान सर की एक बुक आती है जिससे मैं आपका परिचय करा दूं। ये है बुक, खान सर का प्रैक्टिस सेट है मैथ का, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त है। इस मैथ वाले सेक्शन से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेगा, वो चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे पेट हो। पेट के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मुख्य रूप से जो किताब है वो रेलवे भर्ती परीक्षा ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है। तो आज का जो सेट सॉल्व करने वाले हैं, सेट नंबर 2 है, डे नंबर 2 है। आइए सभी शेर बहादुरों, धुआं धुआं करते हैं। लगभग में 25 से 30 क्वेश्चन होगा और आइए बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन करेंगे बिना कोई फॉर्मूला का प्रयोग किए हुए। प्रयास करेंगे कम से कम कोई फॉर्मूला प्रयोग ना किया जाए, एक्स फैक्स कुछ ना माना जाए। तो आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। बुक का नाम एक बार फिर से परिचय करा दूं, खान सर की बुक है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बुक है, मार्केट में चाहे तो ले भी सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन टाइप करा के लाया हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा और आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, टाइम मत पास करना और वीडियो को पॉज करना और खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बुक है तो खोलिए पेज नंबर 14 और स्टार्टिंग है 46 से मैथ का क्वेश्चन इसमें शुरू। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन लगाइएगा। पहला क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है। क्वेश्चन है पहला, 46 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है। ऑप्शन है 576, 512, 480, 544। अब इसमें अगर देखिए 576 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है 24। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 576, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पूछिए परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय वह संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी बटे के रूप में लिखा जा सके, अगर सिंपलीफाइड में समझे तो। अभी देखिए ये 24 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इसमें जो 480 है, अगर हम इसका वर्गमूल फाइंड आउट करें तो ये पॉइंटों में जाएगा, 17 समथिंग चला जाएगा। तो वो बटे के रूप में लिखना आसान नहीं, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट डॉट 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 करके जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 576 होगा। परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सी नहीं है, अर्थात परिमेय पूछा है इसमें भी, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अच्छा है। इसमें ऑप्शन है आपके √5428, √6084, √7652 और पाई। जो पाई होती है फ्रेंड्स, पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या होती है और पाई होती है अपरिमेय संख्या। यानी अगर मैं सिंप्लीफाइड पाई की बात करूं तो ये अपरिमेय है और सिर्फ पाई का मान 22/7 जो है वो परिमेय है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मत टिक कर देना। ऑप्शन नंबर देखिए, √6084 ये परिमेय संख्या होगा। इसका जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे, आप रूट ऐसे जोड़ा बना के निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 7 + 7 49, कितना बचेगा 11, 84, 7 7 14, 8 से करेंगे चला जाएगा पूरा। ठीक, 78 इसका आएगा वर्गमूल निकालने पर। दोस्तों 78 आएगा इसका वर्गमूल निकालने पर, तो जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, पॉइंटों में नहीं जा रही है, तो मींस अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा √6084। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना।
पर में समझ चुके। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, नीचे दिए गए भिन्नों में कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। मीन्स 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो 9/17 के बराबर नहीं है, बाकी सारी बराबर है। अब मैं डायरेक्ट एक ऑप्शन चेक कर रहा हूं, सी वाला 63/119। अब देखिए मैं काट रहा हूं 7 9 63, सिंप्लीफाई करिए पता चल जाएगा। 7 1 7 3 11 7 4 11 7 7 4, ये देखिए 9/17 के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। मीन्स जो भिन्न ऑप्शन दिया हुआ है ये बढ़ा या घटा कर दिया गया है और लिखा उसी फॉर्म में है। उनमें से एक संख्या ऐसी है जो इसी फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। अब देखिएगा पहला ऑप्शन चेक करिए फ्रेंड्स, 108/221, ये वाला जो भिन्न है ये 9/17 के रूप में नहीं दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब काट लेते हैं, 2 2 4 1 5 8 1 9, तो किससे कटेगा, 3 से 21 नहीं कटेगा, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भाई ऑप्शन है वो 9/17 के रूप में दिया गया है, बाकी ये वाला नहीं है 9/17 के रूप में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, चलिएगा। क्वेश्चन है यदि, देखना फ्रेंड्स, यदि √45 प्लस √20 बराबर 11.80 की हो, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, √180 प्लस 4√5 की। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाइड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर ये वैल्यू हमें इस प्रकार से दिया गया है तो जरूर उसी में से वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनवाएगा ये वाला। तो √45 और √20 को क्या लिख सकते हैं, √20 को 4 गुणे 5 लिख सकते हैं रूट में। अब जब ये 4 यहां से बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, √45 प्लस, जब ये 4 रूट से बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2√5 बराबर 11.180 के आ जाएगा। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को। ये वाला इक्वेशन देखना, √180 प्लस 4√5। अब जो पहला वाला इक्वेशन था दोस्तों, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया है जिससे कि ये थोड़ा सा इजी पड़ जाए। 180 को लिख सकते हैं 45 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, रूट ऐसे लगा रहेगा, प्लस 4√5 ऐसे रहने देंगे। अब ये जो √4 है, जब रूट जैसे कोई संख्या रूट में 16 लिखा हुआ है, जब ये बाहर जाएगी तो ये 4 हो जाएगी ना, तो 2 है, ये 4 है, जब बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2√45 प्लस 4√5। अब यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, √45 प्लस 2√5। अब ध्यान से देखिए ये वाला इक्वेशन, ये वाला हमने यही तो सिंप्लीफाई करके 11.80 के बराबर किया था। तो 2 गुणे इसका वैल्यू हमें पता है 11.80, मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 शून्य 0 2 8 16 के 6 और 180 है, 2 1 2 1 3 दशमलव 2 1 2 2 1 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 22.360, जो कि 22.360 ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, पहले में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप ये क्वेश्चन जरूर समझे होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक 5 लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वो सभी क्रमशः 6:10 बजे एक साथ बदलती हैं तो अब वो एक साथ कितने बजे बदलेंगी। कोई बात नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, जब भी आपको घंटी वाला क्वेश्चन या लाइटों वाला क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आपको प्रयास करना है कि वो हमेशा लासा या मासा में जाता है। तो ये लासा है, एलसीएम इसका निकाल लीजिए। 5 लाइटें हैं जो कि 15, 18, 27, 30, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड, 30 सेकंड। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक 5 लाइट क्रमशः 15, 18, 27, 30। इसका एलसीएम ले लीजिए फ्रेंड्स, पता चल जाएगा। तो पहले किससे कर लें, 2 से कर लेते हैं। 15
2 9 18, 27, 15। ठीक, आगे, अब आगे मैं सीधे 9 से ले रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एलसीएम आपको आता है तो ज्यादा लेंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये 3 में आएगा ही, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 9 त्रिक 27, 3 चला जाएगा, ये 5 बच जाएगा। 3 और 5 एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 88, इस तरह नहीं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 9 270। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? 6:10 पर वो चली थी, ठीक है, एक साथ बदली थी। अब 27 आ गया, अब सेकंड में इसको 60 से भाग कर दीजिए, मिनट में ले आइए। ए गया 6 चौके 24, 4 मिनट 3 सेकंड, ये 30 सेकंड ये आ गया। 6:10 पर बदली थी, अब एक साथ बदलेंगी 4 मिनट 30 सेकंड के बाद, तो ये क्या आ जाएगा? 6:14 30 सेकंड पर बदल जाएंगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझे होंगे आप लोग, और वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। कॉपी पेन नहीं लिया है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। कॉपी पेन जरूर लेना दोस्तों, तभी इसका पढ़ने का फायदा है, तभी पढ़ने में एंजॉय है, ठीक है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? ए वाला। अगले क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। देखना, अगला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रमशः हर 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिन में एक साथ कितनी बार रिंग किए जाएंगे? क्वेश्चन अच्छा है, वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन टेट में भी आता है, सीटेट में भी आता है। चलिए इसमें भी वही करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम। अलार्म क्रमशः 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 और 3 इसका आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। इसका एलसीएम 12 आ गया। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? अब कह रहा है कि वो बजते हैं जो कि अगर बात किया जाए एक साथ बजने की तो वो 12 घंटे के बाद एक साथ बार घनघनाते हैं, बजते हैं। वैसे तो वो बज रहे हैं 2, 4 और 6 घंटे के अंतराल पर, लेकिन जब बात आती है कि 24 घंटे में वो कब एक साथ बजेंगे, तो 12 घंटा जब अंतराल हो जाता है डिफरेंस, तो एक साथ वो बज जाते हैं। यानी एक ऐसी समय भी आता है जब वो तीनों साथ में बजते हैं। पूछा कितना है? 3 दिन में एक साथ कितने बजेंगे? एक दिन में 12 घंटे पर एक बार बजते हैं, तो 3 दिन में कितने होते हैं? 24 या 48, 72 घंटे होते हैं। 12 घंटे पर एक बार बजता है, तो 12 छंग 72, 72 घंटे में 6 बार एक साथ बज जाएंगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चले आगे बढ़े चलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आता है या कहीं भी मिस्टेक भी हो जाए फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, या फिर कहीं भी मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग जरूर ध्यान से देखना और कमेंट करके बताना कि हाँ कहाँ दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, आता रहता हर एक एग्जाम में। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है? अब गुणांकों का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर 9 का पहला गुणांक क्या होगा? 9 1 कम 9, इसी प्रकार से 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। अब ये पूछा है 9 के 30 गुणांकों का। अगर मैं औसत की बात करूं तो औसत अगर सीरियल वाइज श्रेणी क्रम में है तो 30 गुणांक मतलब 30 संख्या जब यहां से लेकर 9 से शुरू होकर 9 त्रिक 27, लास्ट संख्या 30वां गुणांक 270 होगा ना? ये होगा ना 9 से लेकर 270 तक, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिएगा कि इनके बीच में कितनी संख्याएं जाएंगी? कितनी संख्याएं जाएंगी? 13 संख्याएं और आएंगी। टोटल 30 संख्या है तो 14 संख्या इधर से चली जाएगी, 14 संख्या इधर से चली जाएगी। ये मैं जल्दी कराने के लिए ऐसा ट्रिक बता रहा हूं। आप चाहे तो पूरा गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 9 का 1, 9 का 2 पूरा जोड़ के 30 से डिवाइड। 14 संख्या इधर चली गई, 13 सॉरी हाँ रुको,
हाँ 14 संख्या इधर चली जाएगी, 14 संख्या इधर चली जाएगी, ठीक। तो 9 का 15वां गुणज और 9 का 16वां गुणज, 9 का 15वां गुणज और 9 का 16वां गुणज निकाल लेते हैं। 14 इधर चली गई, 14 इधर चली गई, बीच में 2 संख्याएं बचेंगी। 9 पचे 45 के 5, 9 एकम 9 4 13 प्लस 9 6 9 54 के 4, 9 एकम 9 5 14 अपान में 2 कर देंगे ना। अब 2 संख्याओं का औसत निकालना है। 5 4 9 4 3 7 1 1 2 अपान में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 पंचे 10, 139.5 इसका राइट आंसर आ गया। आप देखिए दोस्तों, मैंने कोई फॉर्मूला का कुछ प्रयोग नहीं किया है, बस कॉमन सेंस लगाया है, क्वेश्चन बन चुका है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं या 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती? देखना, 60 छात्रों की एक कक्षा है, कक्षा में 60 छात्र लड़के, 60% छात्र लड़के हैं। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है 60, उसमें से क्या है 60% लड़के हैं। अगर 60 का 60% निकाल दूं तो ये बॉयज कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे, ठीक है। 36 बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स कितनी बन जाएंगी? 36 4 40, 24 गर्ल्स हो गई। समझ गए इतना? अगर भाई 60 टोटल संख्या है, 36 लड़के हैं, तो 24 लड़कियां ना हो जाएंगी। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, अब इसमें से 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो 24 का जब हम 25% निकालेंगे, 24 का 25%, तो 25 चौका 100, 4 छंग 24। अब 24 में से 6 जो हैं वो साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। अगर 6 साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो 18 ऐसी भी होंगी जो पैदल जाती होंगी। क्या पूछ रहा है? जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी 18 छात्राएं ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, खुद से आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन धुआं धुआं करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? देखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 वैल्यू माना जाता है। 100% जनसंख्या, अगर 100% जनसंख्या रही होगी, उसमें से 62% जनसंख्या शिक्षित है, 62 अगर एजुकेटेड है, तो कितनी परसेंट जनसंख्या अशिक्षित है? साक्षर जनसंख्या यानी शिक्षित, ठीक है, अशिक्षित, ध्यान देना, ठीक। तो कितना? 62 8 70 यानी 38% जनसंख्या अशिक्षित है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जरा ध्यान देना। क्वेश्चनों में कह रहा है यह शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। कह रहा है कि ये 38% बराबर है, 38% बराबर है 24,567 के। तो शिक्षित लोगों को पूछा, इसको पूछा, तो 1% कितने बराबर हो जाएगा? 24,567 गुणे 38। शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है? 62% है, 62 से मल्टीप्लाई करा दो। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा और आपका आंसर कट पिट के कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चेक करिएगा, 4083 आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता दोस्तों कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो मैं यहाँ 62 से ना गुणा करा के 100 से करा देता। हमने 1% की वैल्यू पहले फाइंड आउट करी, पहले निकाल लिया है, फिर मैंने गुणा करा दिया है। अगर सिर्फ अशिक्षित लोगों की संख्या पूछता तो 1% की वैल्यू निकाल कर 38 से गुणा करा देता,
क्वेश्चन बन जाता, या फिर वो तो वही है। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं आप, ऐसा मुझे लगता है। चलिएगा क्वेश्चन को करते हैं धुआं धुआं। हाँ ये रहा क्वेश्चन, एक और है इधर। अब एक क्वेश्चन आ गया है दोस्तों लाभ हानि से। अब आप लाभ हानि के तो धुरंधर होंगे ही, ऐसा मुझे लगता है। चलिए देखिए, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य जिस पर मार्क प्राइस जिसे बोला जाता है दोस्तों, जो प्रोडक्ट पर लिखा हुआ आता है MRP, मैक्स रिटेल प्राइस। अब क्या है, छूट मतलब हानि होता है। अगर कोई आपको कुछ छूट दे रहा है तो वो उसका घाटा में काउंट होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? बहुत हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, देखना। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर क्या है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 4740 गुणे कितना है? छूट कितना दे रहा है? 12% की, तो 88/100 हो जाएगा। लाभ कितना हो रहा था? 33, तो 100 बटा लाभ जो परसेंटेज में होता है वो नीचे। जैसे मैं बताऊं, क्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला आपने अगर देखा होगा तो जानते हो, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ। ये वाला यहां पर इसीलिए नीचे है, ठीक है। हानि हमेशा ऊपर रहता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, परसेंटेज अपॉन 100। अब करेंगे इसको सॉल्व, ये चला जाएगा 100 से 100। अब इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3136, इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप इसको काट कर देख लेना, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही सहज क्वेश्चन था, आपने ये कर लिया होगा ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ यही क्वेश्चन बनाना था, कर दिए होंगे गर्दा। आइए करते हैं अगले क्वेश्चन को जर्दा। अगला क्वेश्चन है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक रुपए 48,000 की दर से बेचते हैं। 48,000 नहीं, 4800। एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी या हुई? मैंने कहा था मैं फॉर्मूला का कहीं भी हाथ नहीं लगाऊंगा, एडवांस छोड़कर फॉर्मूला को कहीं टच नहीं करूंगा। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं। देखो, जब कभी भी सेम वैल्यू पर लाभ और हानि पूछ ले और हानि और लाभ का परसेंटेज सेम हो, कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज में हो उसका स्क्वायर कर देना है, अपान में 100 कर देना है। परसेंटेज में वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। 400/4% की हानि आ जाएगी। अब हानि कैसे मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स, ये गांठ बांध देना कि जब भी किसी सैलरी पर, किसी प्रोडक्ट पर कहा जाए कि उतने का लाभ हो रहा है पहले और उतने का हानि हो रहा है, तो ऐसे में हमेशा हानि ही होता है। जैसे 100 रुपए की, किसी व्यक्ति की 100 रुपए की आय थी, अगर उसको कहा जाए कि पहले सैलरी को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, तो आपको लगता होगा सेम है ना, हानि नहीं होगी ना। निकाल के देख लेना, पहले 100 का 120 निकाल लेना, फिर जितना आएगा उसका 80 निकाल लेना, डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन को करते हैं धुआं धुआं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोच और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि आर्यन को 551 प्राप्त हुए तो मोच को कितनी राशि मिली? चलिए गर्दा करते हैं। मोच और आर्यन के बीच एक राशि है। मोच को मैं एम से प्रेजेंट कर रहा हूं। मोच है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं जिससे आपको दिखाई दे। मोच और आर्यन 2 व्यक्ति हैं जिनकी राशि का अनुपात कितना है? 13:29 है। देख लो, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। विभाजित किया, यदि आर्यन को 551 प्राप्त हुए। अनुपात में तो आर्यन को कितना 29 प्राप्त हुआ है, जबकि वैसे राशि कितनी प्राप्त हुई है? 551। तो 29 बराबर 551 के हो ही जाएगा ना।
भाई क्वेश्चन हमको भरमा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि 29 प्राप्त होता है और रुपए में बता रहा है 551, तो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होइएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो मोच को कितनी राशि प्राप्त हुई? अब एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा? 551 बटे 29 आ जाएगा। अब एक की वैल्यू हमको मिल गई है, एक की वैल्यू इतनी आ गई है। पूछा किसका है? पूछा किसका है? यदि आर्यन को 551 प्राप्त हो तो मोच को कितनी राशि मिली? तो एक की वैल्यू इतनी आ गई है और किसका पूछा है? मोच का। तो मोच का 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर बन जाएगा। 29 का मैं किससे काट दूं तो ये बन जाएगा, 29 से कटेगा जरूर फ्रेंड्स, मैं कर देता हूं। 29 एक कम 29, 15 में से 9 गई 7, सॉरी 9 6 15 और 5 में से 2 गई 3, 1 9 या 19। ठीक है, 19 गुणे 13, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड 247 इसका राइट आंसर आ जाएगा। हलवा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये काटने वाला। 29 का पहाड़ा थोड़ा सा याद करना जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, अगला क्वेश्चन करें सॉल्व। चलिएगा अगला क्वेश्चन तो धुआं कर दीजिए। अगला क्वेश्चन था, मणि 8000 एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी? क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, एक बार वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, लेवल पता चल जाएगा। करो वीडियो पॉज, कर लिया ना? अब बाद में देखना। देखो, मणि 8000 रुपए एक बैंक में जमा करता है तो P बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन है 8000 रुपए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। पूछा क्या है? तो 2 साल बाद उसे कितना राशि मिलेगा? T बराबर कितना है? 2, और A बराबर पूछा है कितना मिलेगा? मिश्र धन पूछा है। लेकिन दोस्तों ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं है, वार्षिक ब्याज दर पर काउंट हो रहा है। अगर ब्याज वार्षिक काउंट किया जाए, मतलब एक वर्ष को काउंट कर लें, फिर अगले वर्ष से फिर उस पर शुरू किया जाए। वार्षिक 2 बार वार्षिक कहा है ना, तो एक वर्ष को पहले वो ब्याज ले रहा है, फिर उस पर वार्षिक ब्याज ले रहा है। तो ये है किसका क्वेश्चन? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो जेन्युइन साहब वही प्रयोग करेंगे। ए बराबर क्या होता है? P 8000 क्या हो जाएगा? 1 प्लस R कितना है? 5, और अपान में 100 तो रहता ही है, N मतलब 2 है। ये कितना बन जाएगा? 20। 20 से कम 20 21/20 आ जाएगा। तो 8000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 सॉल्व कर लीजिए। ये से ये चला गया और 4 दूनी 8, 20 आ गया। 21 441 होता है, गुणे 20 कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8820 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन को करते हैं धुआं। चले अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखना, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी को काम करने में 8 दिन का समय लगता है या समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी 7 काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो एक अगर किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ऐसे लिख दिया ना। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखना क्वेश्चन ये है,
बी को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है, बी को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है, सी को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने के बराबर में समय लगता है। ऐसे लिख दिया, सही है ना। लिखने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है टाइम एंड वर्क में। अगर टाइम एंड वर्क आपने नहीं सीखा है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, मैथ स्पेशल में मैंने बहुत सारी वीडियोज अपलोड की है, लेवल सीजीएल तक का है उसका, ठीक है। अब इन दोनों के बराबर इसको समय लग रहा है, तो एक दिन में पहले टोटल वर्क निकालिए, कितना हो जाएगा 24, इसका एलसीएम आ जाएगा जिसे टोटल वर्क बोलते हैं। तो 6 चौके 24, एक दिन में 4 काम, 8 त्रिक 24, 3 काम। ये है टोटल वर्क TW, ये है एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का है 3, ठीक है। ए प्लस बी 4 प्लस 3 कितने दिन में कर लेंगे, 7 काम एक दिन में। टोटल वर्क कितना था 24/7। ये है, अगर पूरा काम ए प्लस बी मिलकर करें दोस्तों तो 24/7 दिन में कर लेंगे। और कह रहा है कि ए प्लस बी, क्या कह रहा है, ए और बी जो 7 काम करते हैं, सी जो काम कर रहा है वो ए प्लस बी के बराबर काम कर रहा है। ये सॉरी सी लिखा हुआ है, सी ए प्लस बी के बराबर काम कर रहा है। तो कितना काम करते हैं 24/7 समय में काम पूरा कर लेते हैं। अब जब इसका 1 डे का काम निकालेंगे तो 24 से 24 और 7 से गुणा हो जाएगा, ऊपर से भाग हो जाएगा, नीचे से गुणा, तो कितना 7 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, यहां 7 नहीं, ठीक है। अब क्या पूछा है दोस्तों, यदि बी और सी 7 काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यदि बी और सी एक साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा। एक दिन में 10 काम करते हैं, टोटल काम है 24/10, कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 12/5 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा था, लेवल अच्छा था, एक बार समझना, पुनः प्रयास करना, क्वेश्चन बन जाएगा। चले अगला क्वेश्चन करें, चलिएगा दोस्तों। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताना, मैं उस चीज में सुधार करूंगा। कोई मेथड भी आपको गलत लगे या कुछ भी लगे, कुछ भी आपको समस्या होती है तो कमेंट जरूर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब करना। छोटे छोटे वीडियोज ही लाता हूं, ज्यादा नहीं ला पाता हूं, बट महत्वपूर्ण रहता है। अब देखना, एक टैंक में एक छिद्र रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक 12 घंटों में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या है, चलो देखते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप जो टैंक खाली कर रहा है या उसे भी एक पोजीशन में ले लीजिए या उससे भी भरवा लीजिए, या जो खाली कर रहा है या भर रहा है उससे भी खाली करवा लीजिए, फिर बाद में एडजस्ट करिए। क्वेश्चन का बनाने का तरीका सबसे बेस्ट यही है। तो चलिए आइए, अगर टैंक 8 घंटे में खाली कर सकता है, अगर मैं उस टैंक से खाली ना करके भरवाऊं तो कितने समय में भर देगा, कितने समय में भर देगा। 12 घंटे में वो खाली करता है, 8 में भरता है, मतलब 8 घंटे में भर सकता है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 12 - 8, क्योंकि वो खाली कर रहा है तो क्या हो जाएगा 12 × 96, 12 में से 8 गए 4, ठीक है। तो 12 × 8 ऐसे रहते हैं, लिखा रहने देते हैं 4, 4 दूनी 8, 24 घंटे में वो भर सकता था। अब जो एक जो 6 घंटे में भर रहा है, जो 6 लीटर प्रति घंटे पानी दे रहा है, तो वो कितने समय में भर देगा। 6 × 24 बराबर 144। टैंक की क्षमता पूछा है, लीटर में यहां मान दिया था, घंटे में यहां मान दिया था। हमने घंटे का मान यहां से प्राप्त कर लिया, लीटर से गुणा करा दिया, उसकी क्षमता पता चल गई। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप एक बार जाकर टाइम एंड वर्क का जो मेरा प्लेलिस्ट है एक बार चेक करना। यहां पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व कराया है। ये चाहे तो आप x माने 1/12 करके भी लगा सकते हैं, बट वैसा कभी प्रयास मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसी तरह लगाना। समझ गए हैं, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, 2 कारें सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती हैं और क्रमशः 24 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। मींस आमने सामने यात्रा करती हैं, एक दूसरे की ओर। समझ गए ना,
कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86.4 किमी है। जब दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी तो अनुमानित समय क्या होगा? आइए देखिए, दो कारें हैं, मान लेता हूं ए कार ए है, ये कार बी है। इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ये चल रही है 30 किमी पर आवर की, ठीक है। बीच की दूरी कितना है? 86.4 किलोमीटर, ठीक है। अब जब दोनों एक ही तरफ आ रही हैं तो दोनों जल्दी तो पहुंचेंगी इस प्रकार से, क्योंकि वो गति जुड़ जाएगी। तो 24-30 कितना हो जाएगा? 54। टोटल चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 86.4 किलोमीटर आ जाएगा। गति मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों मिलकर 54। अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर दोनों एक दिशा में होती तो चालें आपस में घट जाती हैं, ठीक है। अब देखना, अब ये दशमलव से दशमलव चला गया, 0 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 54 से ये 54 एकम 54 और ये 16 बार में कट जाएगा। अब क्या आ गया? 16/10। ये 0 हटाएंगे, यहां पर दशमलव लग जाएगा। 1.6 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिएगा आप, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब देखना, अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यह दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, मैं इस वाले क्वेश्चन में भी कोई फॉर्मूला नहीं मानूंगा। A+B चाले जोड़ना, यह वह फलाना कुछ नहीं। हम लोग सीधे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, स्पीड का जो अनुपात है वो कितना दिया है? अगर रेलगाड़ी ये है, एक है बी, कितना दिया है अनुपात? 3:4 दिया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये दूसरी रेलगाड़ी यानी बी वाली रेलगाड़ी 3 घंटे में कितना चल रही है? 300 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चल जाएगी? 100 किलोमीटर ना। यहां से कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अनुपात 4 है, यहां पर किलोमीटर 100 है। तो तुलना करा दूं तो एग्जैक्ट स्पीड पता चल जाएगी ना। हमको क्वेश्चन में भरमा रहा है, अनुपात में 4 दे रहा है, स्पीड में किलोमीटर में 100 दे रहा है। तो 4 बराबर 100 के कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू 4 एकम 4, ये 25 ना आ जाएगा। 1 की वैल्यू 25 आ गया है। 1 का पूछा है तो 3, इसका मान स्पीड का अनुपात 3 है। 1 की वैल्यू 25 मिल चुकी है तो 25 3 75 नहीं हुई, ये जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 ना हो जाएगा। आया सेम हुई, लेकिन देखिए 75 और 100 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा क्वेश्चन में। चलिएगा अगला क्वेश्चन धुआं करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त, जबरदस्त, हार्ड, सुपर डुपर सब कुछ है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में यूपी SSS लेखपाल का पेपर है, उठा के देख लीजिए। मेरा यकीन नहीं कर रहे हैं तो एक बार यूपी SSS लेखपाल का पेपर उठाइए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपा हुआ है। क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं, A-1/A = 7 दिया हो तो हमको बताना है ये स्क्वायर प्लस 1/A² की वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन करने का ट्रिक है, जब कभी भी आपको प्लस में पूछ रहा हो, पूछ में इस प्रकार पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, इस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, प्लस में 2 ऐड कर देना, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर में 2 ऐड कर देना। 7×7 = 49 + 2 = 51, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको चुटकियों में सॉल्व कर लिया है ना, चुटकियों में सॉल्व। लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार इतना एग्जाम में आता है दोस्तों, परेशान कर देगा। एग्जाम देना नहीं मिलेगा तो ले आएगा जूता, मुझको मारिएगा। इतना बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला मेथड से, मैंने कहा था कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, तो A-B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन झटकों से चुटकियों में बन जाएगा।
अब देखिए ये स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब यही फॉर्मूला देखिए, अब इसको लगा देंगे, इसका वैल्यू ऐसे रहेगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस 1/a का स्क्वायर, 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 आ जाएगा, ये 2 माइनस में रहेगा, प्लस में आ जाएगा, इधर 51 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का। ये भी बन गया, अपना फॉर्मूले से भी बन गया, लेकिन आपको ये मेथड अपनाना है, तुरंत चुटकियों में बन जाएगा। चले अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का शायद ये अंतिम प्रश्न हो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। ये एडवांस का है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे तभी फॉर्मूला एस की वैल्यू पता चलेगी, तभी हमारा काम बन पाएगा। देखो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं भुजाओं का योग अपान 2, भुजाओं का योग अपान 2, भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.8 5 11.2, ये एक बार लिखता हूं 7.8 प्लस 5 प्लस 11.2 करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया आ जाएगा 24, जोड़ेंगे इसको 24/2 बराबर 12। एस की वैल्यू 12 आ चुकी है दोस्तों। परिमाप अर्ध परिमाप इसका 12 आ चुका है। क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आ गया ना। अब इसको कुछ नहीं, ए का वैल्यू हमें 7.8 है, एस 7.8, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार वही क्या करना, एस माइनस से 12 में से 7 चला जाएगा, जो भी आएगा 12 में से, चलो लिख देता हूं, नहीं तो 12 माइनस 7.8, एस की मान 12 है, बी का वैल्यू है 12 माइनस 11.2, ये बन जाएगा 12 माइनस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी ये 5 था यार, 5, ये बन जाएगा 11.2। अब जब इसको अंडर रूट में रहेगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे पहले घटा लेंगे, 12 में से चला जाएगा तो कितना बचेगा 4.2 बच जाएगा, 5 गुणे ये बन जाएगा, गुणे 12 में से 5 चला जाएगा कितना बचेगा 7, गुणे 12 में से 11.2 चला जाएगा कितना बचेगा 0.8, गुणा कराइएगा इसको तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है भुजाओं का योग अपान 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस माइनस ए एस माइनस बी, अंडर रूट में है एस माइनस सी, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मस्त जबरदस्त लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, कुछ समझ में आया हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए दिस सॉल्वर गैंग को। आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज और बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेंगी। आपके पास कम समय है, वीडियो को बाद में देखना, लाइव नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब समय मिलता है तब वॉच करिए। और आप कोई भी एग्जाम देने जाना, अगर इससे अगर आपको हेल्प ना मिली तो आकर कमेंट बॉक्स में देख लेना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि कितना क्वेश्चन आया था। इससे क्वेश्चन जरूर फंसेगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। बुक का नाम है रेलवे ग्रुप डी, ये है। बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं बुक से करा रहा हूँ, बुक में क्वेश्चन टाइप करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बहुत ही अच्छी बुक है। जाइएगा मार्केट में, अगर आपके आसपास है तो ले सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा भी मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपको जैसा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने भाइयों बहनों के पास। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम है दिस सॉल्वर गैंग, इंस्टाग्राम है सफलता इंस्पायर स्टडी। आप चाहिएगा तो इंस्टाग्राम ना ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं, वहाँ पर मैं पर्सनल वगैरह फोटोज वगैरह डालता हूँ, जहाँ से रहता हूँ, गाँव के आसपास सारी फोटोज वगैरह ये सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। बाकी टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, वहाँ PDF वगैरह मिल जाएगा आपको।
बुक का नाम है ये। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।